Hello dear students, welcome to YouTube channel Career Planet. We are studying our chapter Atomic Structure. तो बच्चों आज के इस लेक्चर में स्पेशल क्या है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि बोर्स मॉडल के बिल्कुल ही क्या है, अगेंस्ट। बच्चों बोर्स मॉडल हमने पढ़ लिया था। बोर मानता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन हिजेनबर्ग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, हम पहले ही पढ़ चुके डी ब्रोगली ने कंसीडर कर लिया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ क्या है, वेव भी है। अब हिजेनबर्ग क्या कहता है कि अगर कोई वेव है तो आप उसका एक साथ एक ही टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कैसे बता सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नाउ क्या है हिजेनबर्ग, तो स्टेटमेंट में आपको क्या लिखना है, इट इज इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल आप बता ही नहीं सकते हो। इट इज इम्पॉसिबल टू टेल एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में नहीं बता सकते हो, अलग अलग आप बता सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां पे है, लोकेशन बताओ, ओके है ना, स्पीड बताओ, ओके। लेकिन एक साथ एक ही समय पे आप इलेक्ट्रॉन का स्पीड, भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की स्पीड से तो चल नहीं रहा, जो उसका मास चेंज हो जाएगा, मास तो फिक्स्ड रहेगा, है ना। तो मोमेंटम में चेंज की बात चल रही है ना। तो एक साथ एक ही समय पे आप उसका एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि पोजीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आप साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली बता पाओ। दिस इज हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, है ना, 100% एक्यूरेसी से बता पाओ, पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों ये जो बात है ना, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की चल रही है। इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, प्रोटॉन की बात कर लो, न्यूट्रॉन की बात कर लो, उस पर अप्लाई हो जाएगा, है ना। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, तो बच्चों अगर आप गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो, है ना, तो आपको अपना लोकेशन पता है, मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, ईस्ट जा रहा हूँ, वेस्ट जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और आपको स्पीड भी तो पता चल रही, दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ पता चल जाती है, ठीक है। प्लेन की बात करें, एरोप्लेन की बात करें, तो बच्चों अनसर्टेनिटी होती तो हम कहीं का कहीं पहुंच जाते, है ना। तो उसको अपना स्पीड भी एक्यूरेट मेंटेन करना होता है, इस स्पीड से प्लेन चलेगा, और उसको अपनी पोजीशन भी पता होती है ना, एयर में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना। तो उसको अपना एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ एक ही समय पे पता होता। तो बच्चों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्रोस्कोपिक में आप बता सकते हो एक्यूरेटली, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, लाइक न्यूट्रॉन, उनके लिए दोनों चीजें एक साथ एक ही टाइम पे और एक्यूरेटली बताना, तीन बातें होगी, एक साथ बताना, है ना, फिर एक्यूरेटली बताना, एग्जैक्टली आपको वैल्यू बताना, और दो चीजें बतानी है, पोजीशन और वेलोसिटी, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो इट इज इम्पॉसिबल to measure simultaneously the position and momentum या velocity of a small moving particle with absolute accuracy। तो small यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिख सकते हैं। अब बच्चों हिजेनबर्ग कहता है कि अगर आपने एक चीज 100% सही बता दी, है ना, तो दूसरे में बहुत ज्यादा क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी, और दूसरी एग्जैक्ट बता दी तो पहली में बहुत ज्यादा क्या होगी, अनसर्टेनिटी, ठीक है। साथ साथ की बात चल रहा है। तो लेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वो हमने ले लिया डेल्टा एक्स। तो बच्चों डेल्टा एक्स जो है दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिस इज डेल्टा पी। तो दोनों जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू हिजेनबर्ग इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h upon 4 pi। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो h upon 4 pi से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या इतना तो हो गई, ये फिक्स्ड वैल्यू है इसका। नाउ स्टूडेंट मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो बच्चों
आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है? डेल्टा E इक्वल्स टू mc²। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से चलता है तो एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाता है, मास लॉस में कन्वर्ट हो जाता है ना? अदरवाइज मास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की स्पीड से तो नहीं चल रहा। ठीक है, तो बच्चों लाइट की स्पीड से नहीं चल रहा तो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। चेंज क्या होगा? तो हम कहेंगे भाई वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। दिस इज हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, अब बच्चों देखो h/4π तो कांस्टेंट है ना? डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा v अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी लिख दो भाई। डेल्टा p डेल्टा v जो है दैट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा x क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और डेल्टा v क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो बच्चों जो अनसर्टेनिटी है h/4π तो कांस्टेंट है, तो आप देखो अनसर्टेनिटी यानी डेल्टा x इंटू डेल्टा v वो मास के क्या आ रही है? तो बच्चों अनसर्टेनिटी मास के क्या है? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, यानी पार्टिकल जितना छोटा होगा अनसर्टेनिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा। तो अनसर्टेनिटी प्रूफ हो जाएगा अगर माइक्रोस्कोपिक होगा तो। लेकिन पार्टिकल जितना बड़ा होगा, वेट जितना ज्यादा होगा, अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बच्चों मास अगर डिक्रीज होगा है ना, मास जितना कम होगा अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। मास डिक्रीजेस, अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। तो बच्चों हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। किस पे अप्लाई करेंगे बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है ये अप्लाई होगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, लाइक न्यूट्रॉन। बिल्कुल क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल्स है, उन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ओके, ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे अप्लाई करेगा, है ना? फॉलिंग स्टोन पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि बिगर पार्टिकल है। स्टार्स पे अप्लाई नहीं होगा, बिगर पार्टिकल से। ठीक है, अब बच्चों एक्सप्लेन कैसे करेंगे? भाई हिजेनबर्ग में आपने कह तो दिया कि अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में, अदरवाइज वेलोसिटी में। दोनों एग्जैक्टली एक साथ एक ही टाइम पे तो नहीं बता सकते। अब मान लो आप कोई पार्टिकल को लोकेट करना चाहते हो। ठीक है, तो बच्चों माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात चल रही है। मान लो इस तरह से है ना, एक इलेक्ट्रॉन ही है, चलो वो मूव कर, आप लोकेट करना चाहते हो। अब लोकेट करने के लिए क्या होगा? मान लो ये लगा दिया हमने माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब लोकेट करने के लिए क्या होगा? लाइट डालनी पड़ेगी, अदरवाइज लोकेशन कैसे पता चलेगी? तो बच्चों अगर हम लाइट डालते हैं तो मान लो ये लाइट, ठीक है, लाइट यानी क्या हो गया? फोटोन हो गया, और फोटोन की एनर्जी तो आपको पता ही है, E=h²। ठीक है, तो ये फोटोन है ना, ये फोटोन गया इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, या कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को लोकेट करने के लिए। अब बच्चों फोटोन जो है वो अपनी एनर्जी क्या करेगा? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, है ना? फोटोन क्या है? लाइट का पार्टिकल है। ठीक है, तो ये इतनी एनर्जी जैसे ही इसको ट्रांसफर करेगा तो कम से कम स्पीड तो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो बच्चों पोजीशन तो तुम्हें पता चली ही थी भाई, यहां आके कुछ टकराया, यहां आके किसी से तो टकराया है। ठीक है, तो यहां आके टकराया तो है, मतलब यहां लोकेशन तो थी, लेकिन जैसे ही टकराया लोकेशन पकड़ लिया हमने, लेकिन टकराते ही क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हो गई।
तो बच्चों यही तो कह रहा है वो, एक साथ एक ही समय पे। तो जैसे ही पोजीशन पता चल गई आपको, वेलोसिटी क्या हो गई, बदल गई, है ना। तो इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम, क्योंकि बच्चों v बदल गया, वेलोसिटी बदल गई, तो m इंटू वी का मल्टीपल बदल गया, है ना। तो एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली, साथ साथ में, एट सेम टाइम, है ना, एक ही समय पे, विद एक्यूरेटली, है ना, विद एक्यूरेसी फाइंड करना इम्पॉसिबल है। क्लियर। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगा, समझ में आया कि जैसे ही फोटोन क्या होगा, स्ट्राइक करेगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अपना वेलोसिटी क्या कर लेगा, चेंज कर देगा। तो स्ट्राइक करते ही लोकेशन जो है वो लोकेट हो जाएगी, लोकेशन तो हम पकड़ लेंगे कि हाँ यहाँ आके किसी से कुछ टकराया है, बट हाथों हाथ वी क्या हो गया, चेंज हो गया। करेक्ट। तो बच्चों हमने क्या देखा कि भाई अनसर्टेनिटी जो थी, यानी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, मास था। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं कहूंगी नहीं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूफ करो, तो मास कम होगा तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मास ज्यादा होगा तो फिर अनसर्टेनिटी अप्लाई नहीं होगा, अनसर्टेनिटी है ही नहीं। ठीक है। तो हिजेनबर्ग को प्रूफ करना है ना। अगर मैं आपसे कहूं टू प्रूव हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, टू प्रूव हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो बच्चों पार्टिकल कैसा होना चाहिए, तो हम कहेंगे पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, पार्टिकल बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है। टू प्रूव हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पार्टिकल क्या होना चाहिए, लाइटर होना चाहिए, है ना। पार्टिकल शुड बी, पार्टिकल शुड बी लाइटर और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल आपका होना चाहिए। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स सम फैक्ट्स अबाउट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो, इफ पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज डिटरमाइंड एक्यूरेटली, है ना, यानी पोजीशन, लोकेशन तो तुमने एग्जैक्ट बता दी, ठीक है, तो फिर अनसर्टेनिटी नहीं है उसके अंदर, बहुत ही कम मान ले, है ना। तो पोजीशन ऑफ small moving particle is determined accurately, then delta x is small, delta x कम हो जाएगा, and therefore delta v should be high। तो भाई एक अगर अनसर्टेनिटी, एक में अनसर्टेनिटी बिल्कुल ही कम है तो दूसरी में अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। फिर दैट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज लार्ज, सिमिलरली तो उल्टा कर लो, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल इज डिटरमाइंड, अगर आपने v बता दिया, है ना, या डेल्टा वी बहुत कम है तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज डिटरमाइंड एक्यूरेटली, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज लार्ज। क्लियर बच्चों। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा एक्स स्मॉल है ना, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, तो बच्चों डेल्टा वी हाई हो जाएगा। या अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं डेल्टा वी स्मॉल है, तो फिर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स हाई हो जाएगा। क्लियर। दोनों में से अगर एक फैक्टर स्मॉल है तो दूसरा लार्ज हो जाएगा, एक फैक्टर जीरो है तो दूसरा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर। यानी आपने पोजीशन एग्जैक्ट बता दिया ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट, तो फिर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, है ना, बहुत ज्यादा इन्फिनिटी आप बता ही नहीं सकते उसको। क्लियर। Now students, Bohr and Sommerfeld model are against the uncertainty principle because in these atomic model both the position and velocity of electron has been determined accurately। तो बच्चों बोर्स मॉडल का फॉर्मूला याद है। पहली बात तो बोर्स पार्टिकल नेचर को कंसीडर करता है, सोमरफील्ड भी क्या कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ दे रहा है, तो इलिप्टिकल पाथ दे रहा है इसका मतलब पोजिशन एग्जैक्ट है, और वेलोसिटी आप एग्जैक्ट फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। क्यों, तो बच्चों ये पार्टिकल नेचर कंसीडर नहीं करते, इसलिए हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं करते। क्लियर। तो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्लियर। क्या क्या याद रखना है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे काम करेगा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अगर डेल्टा एक्स बहुत कम है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम या वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। डेल्टा एक्स छोटा है तो डेल्टा वी ज्यादा होगा,
है ना, और डेल्टा वी स्मॉल है तो डेल्टा एक्स बहुत हाई होगा। एक वैल्यू जीरो है, एक अनसर्टेनिटी जीरो है तो दूसरी अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। क्लियर। तो हिजनबर्ग कहता है इट इज इम्पॉसिबल। भाई 100% इम्पॉसिबल बात है, आप नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली, एक साथ बताना है और सही बताना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा, h अपॉन 4 पाई। क्लियर। तो बच्चों डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। अब देखो बहुत बार h अपॉन 2 पाई है ना, इसको हम h बार लिखते हैं ना, तो हो सकता है तुम्हें इस तरह से कुछ फॉर्मूला दिया हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h बार अपॉन 2, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, h बार मतलब क्या है, h अपॉन 2 पाई। तो ये भी हो सकता है। क्लियर। अब कोई कोई जगह बच्चों क्या हो सकता है, तो आपको एक फॉर्मूला मिल सकता है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। तो बच्चों हुआ क्या, अब एनर्जी में अनसर्टेनिटी, तो कोई पार्टिकल है, मान लो इंस्टेंट जो बनता है ना, कोई रिएक्शन हुई, एज अ इंटरमीडिएट बीटा पार्टिकल निकल गया है ना, कोई छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम के लिए बनता है, तो उसका एनर्जी लॉस जो है उसमें अनसर्टेनिटी होती है, वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी में भी क्या हो सकता है, अनसर्टेनिटी है और वो h अपॉन 4 पाई से ग्रेटर देन या इक्वल है। क्लियर। तो बच्चों हिजनबर्ग तो मोस्टली आपको यही लिखना है, लेकिन ये भी मिल जाता है तो उसको मना नहीं किया जा सकता है ना। इन दोनों में भी क्या है, अनसर्टेनिटी पॉसिबल है। नाउ लेट्स हैव सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी फाइंड करना है। ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी कि डेल्टा एक्स जो है दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। ओके। अब करना क्या है आपको, तो बच्चों हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर लो, डेल्टा एक्स इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है ना, तो m डेल्टा वी इक्वल्स, न्यूमेरिकल में इक्वल्स टू कर देंगे h अपॉन 4 पाई। ओके। नाउ डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, m मास ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चों यहां पे तो आपके पास पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो डेल्टा एक्स 10⁻10, मास ऑफ द पार्टिकल हो गया 9.1 10⁻31। डेल्टा वी आपको फाइंड करना है। ओके। एंड पुट द वैल्यू ऑफ h अपॉन 4 पाई। तो बच्चों h की वैल्यू है 6.62 10⁻34, 4 और पाई की वैल्यू आपने लिख दिया 3.14। तो यहां से जो आपको फाइंड करना है दैट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। फोर इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 10⁻10, 9.1 10⁻31। ठीक है। तो 10⁻31 माइनस 34, यहां पे तो कम से कम 10⁻3। ठीक है। और कैंसिल कर देते हैं, 10⁻3 10⁻10, अब आपके पास हो गया 10⁻7। ओके। सो और इसको भी क्या करें अपन, 2 2 जा 4, 3.3 कर देते हैं ना, 3.31। ठीक है। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया ये, डेल्टा वी इक्वल्स टू 3.31 10⁻7 प्लस में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3.1 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1। ठीक है। पावर वगैरह आपके सारे कैंसिल हो गए। अब आप चेक करो बच्चों, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी 5.2
6.77 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी 5.77 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नाउ द अनसर्टेनिटी ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1। ठीक है बच्चों, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें क्लियर है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो बच्चों डेल्टा वी फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन लग रहा है ना। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ऑफ द 10 पिकोमीटर, यानी डेल्टा एक्स जो है 10 पिकोमीटर यानी 10 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ओके, सो यूज सेम फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। नाउ स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, है ना, 10⁻⁻11 कर दें इसको। ठीक है, तो 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई विद 9.1, 10⁻31, प्लैंक कांस्टेंट 6.62, 10⁻34, 4 इंटू 3.14। ठीक है, फाइंड क्या करना है, डेल्टा वी फाइंड करना है। ओके, सो डेल्टा वी (9.1) 10⁻31 और उसको ऐड कर दो 32 और 42। ओके, 10⁻42। ठीक है बच्चों, तो 10⁻34 और 42 कितना हो गया, 8 हो गया। 10⁸ ऊपर आ जाएगा तो माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से आपके पास वैल्यू आ गई 6.62 मल्टीप्लाई विद 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1। तो बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 5.8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, पिछली बार भी क्या था, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within inaccuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. तो बच्चों एक गोल्फ बॉल है, 40 ग्राम वेट है, तो हम लिख देते हैं मास ऑफ द बॉल। तो बच्चों मास जो है दैट इज 40 ग्राम्स, और हमें केजी में चाहिए, तो 40 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मास ऑफ द बॉल आ गया। नाउ स्पीड कितना है, 45 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों वेलोसिटी मैंने लिख दी 45 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इनएक्यूरेसी यानी अनसर्टेनिटी जो स्पीड के अंदर है दैट इज 45 का 2%। ओके, तो 2% इनएक्यूरेसी है, यानी कि 0.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। अब बच्चों ये अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, 0.9 मीटर पर सेकेंड जो है अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है ना, तो फिर यहां अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं, चलो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर दें। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। नाउ स्टूडेंट डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड करना है। डेल्टा एक्स मास जो है गोल्फ बॉल हमारे पास है 40 ग्राम्स का, तो 40 इंटू 10⁻⁻3। नाउ वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी है 0.9। ठीक है, 0.9 इक्वल्स टू, एक बार मैं लिख देती हूँ h अपॉन 4 पाई। ठीक है, स्पेस नहीं है ना तो नीचे मैं लिख दूंगी उसको। नाउ स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स इक्वल्स टू h हमारा प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट वैल्यू हो गया। नाउ 4 पाई, तो 4
पाई का वैल्यू डाल दिया 3.14, नाउ 40 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.9। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 और नीचे है आपके पास 4 इंटू 3.14 इंटू 40। ये 40 क्या है? अच्छा, 40 है आपका मास ऑफ द पार्टिकल, गोल्फ बॉल। ठीक है, 40 इंटू 10 टू द पावर -3 और 0.9 हो गया बच्चों अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो इसको जब तुम फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.46 इंटू 10 टू द पावर -33 मीटर। सो इट विल बी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। तो बच्चों वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, इसलिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो ओके, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन है आपको। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो बच्चों प्रोडक्ट यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अगेन अप्लाई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। नाउ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी कैलकुलेट करना है ना? दोनों अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो इट विल बी h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, सारी चीजें कांस्टेंट लग रही है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, एच आपका हो गया प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू में रख देती हूँ 3.14 और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है 9.1 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी 5.7 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। तो ये आपके पास आएगा 5.7 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, 10 टू द पावर -5। नाउ यूनिट लिखना है। तो बच्चों वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस क्या होता है? तो मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। सो इट विल बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर? सो दिस विल बी अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं यहां तक। एक लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं हो सकता? कहाँ होता है, कैसे रिवॉल्व करता है, वो सब हमने पढ़ लिया। लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं हो सकता है उसका आपको प्रूफ करके बताना है कि भाई क्यों नहीं हो सकता। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तब तो ठीक है ना? अपने शेल में चक्कर लगा रहा है, एक स्टेशनरी पाथ में मूव कर रहा है, ओके। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर होगा तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो अपन कहेंगे जितनी जगह में घूम रहा है पूरी अनसर्टेनिटी ले लो, मैक्सिमम। ठीक है, तो बच्चों इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर है तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन यानी डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? तो भाई हम कह देंगे एटलीस्ट डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस का रेडियस तो आपको पता ही है ना, 10 टू द पावर -15, तो इतना ले लेते हैं हम एटलीस्ट। चलो, इतनी रेंज में तो अनसर्टेनिटी होगी। नाउ अप्लाई हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। तो मैं क्या करती हूँ, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल लेती हूँ। तो 6.62 10 टू द पावर -34, दिस इज प्लैंक कांस्टेंट। नाउ 4 पाई और m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट कर दो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। और पोजिशन में अनसर्टेनिटी भी ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? 10 टू द पावर -15 मीटर। ओके, 10 टू द पावर -15 मीटर। अब बच्चों इसको सॉल्व करो
तो उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 5.7 इंटू 5.77 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब सोचो 5.7 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड। बच्चों स्पीड ऑफ लाइट भी कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये तो स्पीड ऑफ लाइट से भी 10 गुना ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है ना, करोड़ों में थोड़ा ना अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी तो बहुत छोटी सी होती है ना। तो हम कहेंगे सिंस डेल्टा वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, डेल्टा वी ग्रेटर देन सी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट से तो हम वेलोसिटी ज्यादा नहीं मेजर कर सके, तो अनसर्टेनिटी कैसे, तो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो भाई ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, और ऐसा कभी नहीं हो सकता इसका मतलब ये अनसर्टेनिटी जो आपकी लोकेशन की है ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, यानी ये चीज यहां आ ही नहीं सकती। क्लियर, तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं हो सकता। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया हिजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बच्चों लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।